इस त्यौहार को सदियों से मनाते आ रहे हैं। अब की बार इस दिवाली का एक विशेष महत्व है और आने वाले सालों में और ज़्यादा महत्व होगा। क्यों महत्व है कि इस बार जो अयोध्या जी में भगवान राम की जो जन्मभूमि थी, वहाँ एक विशाल मंदिर का जो निर्माण चल रहा है और 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वहाँ भगवान की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वहाँ उद्घाटन करेंगे। और अभी ये मंदिर कंप्लीट नहीं होगा 22 तारीख को, लेकिन शुरुआत उसकी एक पहली कड़ी में हो जाएगी। और ये विशाल मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो वहाँ कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा। और एक धर्म नगरी जो है हमारी, भगवान राम की जो नगरी है, वहाँ लोगों को आने जाने की जो अन्य सुविधाएं होने जा रही हैं, उन सब के लिए इस त्यौहार पर मैं अनेक शुभकामनाएं पूरे धरती के पटल पर जहाँ भी भगवान राम को मानने वाले लोग रहते हैं, उन सभी को, भारत समेत सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामना देता हूँ। सबके घरों में खुशियाँ आएँ, हमेशा खुशी के दीप जगमगाएं, हमारे बच्चे पढ़े लिखें, बेटी बेटे सभी पढ़े लिखें, आगे बढ़ें और अपना माता पिता का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने प्रदेश का, अपने देश का ऊंचा नाम करें और भारत की तरक्की में हमेशा अपना आजीवन योगदान देते रहें और इस भारत माता पर रह करके हमेशा सबके साथ कुशल व्यवहार के साथ आगे बढ़ें, आगे चलें। ऐसी मैं आप सबको, देशवासियों को, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और सबसे ये भी कह सकता हूँ कि आने वाले समय में भगवान राम का जो मंदिर तैयार होगा, वहाँ दर्शन के लिए जाएं, जैसे भी साधन हो, ट्रेन से हो, गाड़ी से हो, जिस तरह से भी जो जाना चाहें जाएं। और बहुत बड़ा विशाल आयोजन 22 जनवरी को होने जा रहा है अयोध्या जी में। हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँचेंगे, योगी जी का बड़ा सहयोग है उसमें। और पूरे देश ने जो कलेक्शन भी दिया है, पूरे देश के अभी मिट्टी के जो कलश, मेरी माटी मेरी माटी मेरा देश, तो ये सब क्या है? ये इस भारत की माटी में ही ऐसी बातें हैं जो हमें सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। विश्व जो है, विश्व को प्रेरणा देती है भारत की माटी जो है। भारत भूमि जो है, ये संस्कारों की भूमि है, ये आदर भाव की भूमि है। हाँ, ये है कहीं ना कहीं छोटा मोटा थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अच्छा, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ थोड़ी बहुत बुराई भी होती है। तो उस बुराई को मिटाने की हर वक्त हमारे मन में ताकत होनी चाहिए। हम उस बुराई को मिटाएं और अपने देश को तरक्की और उन्नति के रास्ते पर चलने के लिए सभी को प्रेरित करें और अपनी तरफ से भी अच्छा सहयोग दें। जिस तरह से भी जिसको जैसा बने, छोटे से बड़े से, जिस तरह से जिसकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार अपने देश को ताकत दें। मैं तो यही कह सकता हूँ कि दीपावली का त्यौहार सही मायने में ऐसा त्यौहार है कि इस पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक भगवान का नाम जो है, भगवान राम जिनको कहते हैं, उन्होंने कितना, मतलब एक माता पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्षों में वनवास काट दिया, 14 वर्षों का, उनकी बात को पूरा किया। और कहते हैं कि एक उसमें चौपाई भी है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्राण जाने का मतलब है चाहे हमारे प्राण भी चले जाएं, लेकिन हमने अगर किसी को वचन दिया है, किसी को जबान दी है, तो वो हम पूरा करें उसको। तो उन्होंने अपने माता पिता के द्वारा जो उनको आदेश हुआ, उस आदेश का पालन करते हुए रावण का संहार करके घर लौटे। और ये दीपावली का त्यौहार तभी से हम लोग मनाते आ रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि इसी तरह से ये संस्कारों की भूमि है, इसमें इसी तरह के संस्कार चलते रहें, इसी तरह के त्यौहार मनते रहें, हमेशा हंसी खुशी के साथ हम अपना आगे बढ़ते रहें। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।